छुटे या ना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, ढोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा। कदी नहीं छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं। बेटा भूपेंद्र नौकरी लगती है तो रिटायर भी होते हैं, और रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यशस्वी रहो, खुश रहो। हाँ, भूपेंद्र शर्मा, रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। और रिटायरमेंट के बाद का जो समय है बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से, आराम से
बीते, ये मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज एकदम ऐसा लग रहा है कि हम लोग, उम्र तो बढ़ गई है लेकिन हम कभी बड़े नहीं हुए। आज भी हम वही बच्चों की तरह से हैं, वैसे ही हैं। मुझे वो याद है बचपन की बातें, जो हम छोटे थे, 6 भाई बहन, और अकेले पापा कमाने वाले। सारे परिवार का बोझ उन अकेले के ऊपर था। किस तरीके से मम्मी खाना बनाया करती थी और हम सारे भाई बहन किचन में नीचे बैठ करके खाना खाते थे। और जब मैं और तू जब दोनों आपस में बाहर निकलते थे, घर के बाहर, तो सारी कॉलोनी के लड़के, ये गुंडे बदमाश सब छुप जाते थे। उनको डर लगता था कि ये दोनों भाई आ गए हैं, और कोई भी बदमाशी या गुंडागर्दी करने की हिम्मत नहीं करता था। समय बीतता गया, बढ़ता गया, नौकरी के प्रयास होने लगे। तुम्हारे अपने ज्ञान और उसके स्वरूप नौकरी लगी, और मेलगाड़ तक का एक बहुत लंबा सफर तुमने तय किया, जो कि एक बहुत सराहनीय है। आज के छोटे बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि वो समय किस तरीके से हम लोगों ने हंसी खुशी मस्ती से, कम था, अभाव था, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्यार में कोई कमी नहीं थी। मुझे आज भी याद है निशी की मम्मी का, कि जब शादी से पहले हम लोग मिले थे तो मैंने गारंटी ली थी, मैंने गारंटी ली थी कि मेरा जो भाई है वो बहुत मेहनती है और बहुत बुद्धिमान और सूझबूझ वाला व्यक्ति है, और जिंदगी को सबको साथ लेकर के चलने की उसमें एक अदम्य क्षमता है और बहुत साहस है। मैं आज, मुझे लगता ही नहीं कि हम लोग जो है अब रिटायरमेंट की एज पे आ गए हैं। मैं तो अपने स्वास्थ्य की वजह से मजबूर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे परिवार को देखो, मस्ती से रहो और खूब खुश रहो। मेरी शुभकामनाएं रिटायरमेंट की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशन भाई साहब, जय सिया राम। आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। आपने रेल में रहते हुए रेल के द्वारा जो भी कार्य दिए वो आपने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, जो कि प्रशंसनीय है। आपने ऐसी विकराल पारिवारिक परिस्थितियों का सामना बड़े ही विनम्रता से किया और आगे भी करते रहें, जो कि सराहनीय है। आप अपनी पेस बॉलर वाली छवि को बनाए रखना, व्यायाम करते रहना। रिटायरमेंट किसी रोड का अंत नहीं, ये खुले हाईवे की शुरुआत है। बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। नमस्ते भाई साहब, चरण स्पर्श। आज आप अपनी लगभग 32 वर्ष की सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं, और निश्चित रूप से यह एक खुशी का अवसर है। देखिए भाई साहब, आज मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी। आप अपनी प्रत्येक भूमिका में, चाहे वो अपने माता पिता, बच्चे, पत्नी, समाज या सरकारी पद हो, आपने अपने कर्तव्यों को भली भांति से निभाया है, और जो बड़ा दायित्व सरकार ने आपको आपके समय काल में सौंपा था, उसमें भी आप 100% खड़े उतरे हैं। इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है।
आप में एक विशेष क्वालिटी है, शायद आपको नहीं पता होगा, जो कि सभी को प्रभावित करती है, और वो ये है कि आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे प्रतियोगी और चुनौतीपूर्ण वातावरण में कठिन से कठिन काम का प्रबंध करना और बड़ी से बड़ी चुनौतियों का हल चुटकियों में निकाल लेना। आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें, ऐसी कामनाओं के साथ मैं और मेरा पूरा परिवार आपको रिटायरमेंट की बधाई देता है, और हम सभी मंगल कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। भाई साहब, आपको आपकी सेवानिवृत्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पूरा समय काफ़ी संघर्षशील रहा। आपने पूरे परिवार की जिस तरह से सेवा की वो एक सराहनीय है। इसके बाद आपने अपने एकेडमिक्स में, अपने खेल कूद में काफ़ी आपने से उपलब्धियां हासिल करी। इन उपलब्धियों के साथ में आप इन उपलब्धियों के रहते हुए आपने अपने पढ़ाई भी करी और रेल सेवा में आप नियुक्त हुए। इतनी लंबी रेल सेवा आपने बहुत अनवरत करते रहे, चाहे आंधी रही, तूफान रही, सर्दी गर्मी, सब में आपने एक रेल का जो होता है कि रनिंग स्टाफ की जो सर्विस थी वो अच्छे से निभाई। जो कि सभी जानते हैं एक गार्ड का जॉब कितना है ना जिम्मेवारी वाला होता है। एक पूरा बहुत जिम्मेवारी वाली पोस्ट से आपने सक्सेसफुली आपने उसको पूरा किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीर्घायु की हम कामना करते हैं, आपके आगे स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं कि आपकी प्रेरणा हम सबको मिलती रहे, पूरे परिवार को आपकी प्रेरणा मिलती रहे, और आप इसी तरह से हम पूरे परिवार को अपना सहयोग देते रहें और हमें प्रोत्साहित करते रहें क्योंकि हम अपने जीवन में आगे अपनी उपलब्धियां हासिल कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार भाई साहब, चरण स्पर्श। आपको आज रेलवे के रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपका आने वाला समय बहुत अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें और बहुत ही खुशी से सबके साथ अपना टाइम एंजॉय करें। आपने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने जॉब को बहुत सफलतापूर्वक निभाया है। एक रनिंग ड्यूटी का जॉब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, चाहे आंधी आई, बारिश, तूफान, लेकिन आपकी ड्यूटी ऑन टाइम चलती रही है और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने अपनी इस ड्यूटी को बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। एक गार्ड का बहुत महत्वपूर्ण जॉब होता है, उसके ऊपर सारी ट्रेन की जिम्मेदारी होती है। जिस तरह आपके करियर में आपने गार्ड की भूमिका रही है, उसी तरह आपने अपने परिवार में भी गार्ड की भूमिका निभाई है। आपने अपने से जुड़े हर रिश्ते को बहुत ही सच्चाई और मन से निभाया है। आपने हर एक की तकलीफ को समझा, आपने हर एक के बारे में सोचा है। आप हमेशा हर एक के लिए खड़े रहे हैं और बहुत बहुत मेरे पास इस टाइम कोई शब्द नहीं है इन भावना, आपकी इस भावना के प्रति, और आपको बहुत बहुत बधाई, फिर से बहुत ही शुभकामनाएं आपकी इस जॉब के रिटायरमेंट की। नमस्ते ताऊ जी, चरण स्पर्श और आपको आपकी इस रेलवे की जॉब की रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, अपना समय अच्छे से सबके साथ एंजॉय करें। धन्यवाद।